हाय दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल बूस्ट योर ब्रेन विद धीरज शुक्ला। दोस्तों, आज की क्लास बेहद ज़बरदस्त क्लास है, चूँकि आज मैं लेके आया हूँ आप सबों के लिए रीजनिंग की क्लास। आज मैं पढ़ाने वाला हूँ ऐसे बच्चों के लिए जो तैयारी कर रहे हैं किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, रेलवे के लिए, यूपीपी के लिए एंड तमाम अलग एग्जाम के लिए। तो उनके लिए बहुत ही ज़रूरी है चैप्टर पढ़ना, कोडिंग एंड डिकोडिंग। तो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ कोडिंग और डिकोडिंग। आखिर ये कोडिंग डिकोडिंग क्या होता है दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि इस बार रेलवे का जो सिलेबस है, रेलवे ग्रुप डी का सिलेबस है, उसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अगर किसी चैप्टर से आ रहे हैं, किसी टॉपिक से आ रहे हैं, तो वो है रीजनिंग का टॉपिक, जिससे आ रहे हैं 30 नंबर के क्वेश्चन। यानी रीजनिंग से आ रहे हैं पूरे 30 नंबर, जिसमें कि 3 से 4 नंबर आपको मिलने वाला है इसी चैप्टर से, कोडिंग और डिकोडिंग से। तो दोस्तों, अगर आपने ये चैप्टर और साथ ही साथ हमारे चैनल पे सारी क्लासेस को देखा तो 30 में से आप 30 पाने के हकदार हो पाओगे। आप रीजनिंग में पूरा नंबर आप दोस्तों अचीव कर पाओगे। जिन बच्चों को रेलवे का सिलेबस नहीं पता होगा, रेलवे के सिलेबस को जानना चाहेंगे, वो हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके मैंने वहाँ उनको लिंक प्रोवाइड किया है, उस लिंक से रेलवे का सिलेबस जान सकते हैं, जिसको मैंने ऑलरेडी आप लोगों के लिए बता रखा है दोस्तों। तो आइए पढ़ते हैं आखिर कोडिंग और डिकोडिंग क्या होता है दोस्तों। कोडिंग और डिकोडिंग जो ये चैप्टर है ना दोस्तों, ये डिपेंड करता है अल्फ़ाबेटिकल आर्डर पर। किस पे डिपेंड करता है? अल्फ़ाबेटिकल आर्डर पे। अब अल्फ़ाबेट क्या होता है आप सब जानते हैं, जो इंग्लिश के अक्षर होते हैं A to Z, जिनकी संख्या होती है 26। आप सब जानते हैं कि इंग्लिश में A से लेकर के Z तक कितने अक्षर होते हैं? 26 होते हैं, यानी कि 26 होते हैं। इन हर एक अक्षर का अपना एक संख्या होता है। जैसे A 1 नंबर पे आता है, B 2 नंबर पे, C 3 नंबर पे, D 4 नंबर पे, E 5 नंबर पर, F 6 नंबर पर, G 7 नंबर पर, ऐसे सारे का नंबर है। Z जो है वो 26 नंबर पे आता है। तो जो उनका नंबर है वही उनका होता है पोजीशन। जैसे मैं बात करूं Q आता है 17 नंबर पे। तो आप बोलोगे सर क्या हमको ऐसे सारे अक्षरों का नंबर याद करना होगा? बिल्कुल याद करना होगा। आपको सारे जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट के लेटर हैं वो किस पोजीशन पे आते हैं वो आपको याद रखना होगा, अगर आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन लगाने हैं तो दोस्तों आपको सारे नंबर का जो है पोजीशन तो याद ही करना पड़ेगा। आखिर O जो है, देखिएगा O किस पे आता है, तो O आता है 15 पे। तो आप बोलोगे सारे नंबर का पोजीशन याद करना तो काफ़ी मुश्किल है। हाँ, शुरू में आपको थोड़ा मुश्किल लगेगा, लेकिन आप अगर बार बार और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाओगे ना, मैं आपको इस चैप्टर में कम से कम लगवाऊंगा 100+ क्वेश्चन। और जब आप 100+ क्वेश्चन लगाओगे कोडिंग डिकोडिंग के, तो आपकी ये सारे पोजीशन जो है बिल्कुल रट जाएंगे दोस्तों। फिलहाल मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक बताता हूँ, अगर आप उसको फॉलो करिएगा तो आपको ये नंबर याद करना थोड़ा आसान लगेगा। वो ट्रिक क्या है? वो है इजोटी, EJOTY, जिसे आप कह सकते हैं इजोटी। क्या कह सकते हैं? इजोटी। जहां E का पोजीशन कितना है? 5 है, J का पोजीशन 10 है, O का 15 है और T का 20 है और Y का है दोस्तों 25। तो ये हो गए EJOTY की पोजीशन 5 से लेके 25 तक, 5, 10, 15, 20, 25। अब दोस्तों आपको पता है कि E के बाद F आता है, तो अगर E 5 है तो F 6 होगा। आपको पता है कि G जो है इजोटी में J जो है 10 पे आता है, तो J के बाद क्या आता है? K आता है। K जो होगा आपका 11 होगा। तो ये बड़ा ही बेसिक कॉन्सेप्ट है और बड़ा ही लाजवाब कॉन्सेप्ट है। इससे आप पूरे अल्फाबेट को याद कर सकते हो। जैसे आपसे कोई पूछ लिया कि भाई U का नंबर बताओ, किसका नंबर बताओ? U का। तो आप स्टार्टिंग से गिनोगे ना, मैं कह रहा हूं स्टार्टिंग से ना गिनो। आपको पता है कि EJOT, T जो है वो 20 नंबर पे आता है इजोटी में। आपको पता है ना T आता है 20 नंबर पे। तो T के आगे बढ़िए, T के आगे क्या आता है? U आता है, यानी U कितना हो गया? 21 हो गया दोस्तों। तो क्या आपको इजोटी का यूज करना आया या नहीं आया? बिल्कुल आया होगा। काफी आसान है। इजोटी में हमको EJOTY का प्लेस याद हो जाएगा, 5, 10, 15, 20, 25। अब इन्हीं से आगे पीछे हम रिलेट करके सारे जो है लेटर्स का प्लेस पता कर लेंगे और बेसिकली इन्हीं की प्लेस से जो है हमारा क्वेश्चन आता है। इन्हीं की प्लेस से हमारा 2 से 3 नंबर रेलवे एग्जाम में आएगा और हम बड़े आसानी से और बड़े प्यार से उसको सीख समझ पाएंगे। आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चन और यूज करते हैं इनके नंबर का करेक्ट पोजीशन, यूज करते हैं इजोटी। सारा का सारा मैं फाइंड आउट करना आपको सिखाता हूं। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं क्वेश्चन। ध्यान दीजिएगा, मैं आपको वही क्वेश्चन कराऊंगा जो किसी न किसी आरआरबी में क्वेश्चन आया होगा, किसी न किसी एग्जाम में क्वेश्चन आए होंगे दोस्तों। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। यदि PIPE पाइप को 16, 91, 65 लिखा जाता है
तो श्वैन का अंतिम अक्षर क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, हमको श्वैन का सिर्फ अंतिम अक्षर बताना है। तो ध्यान दीजिए क्वेश्चन में कह क्या रहा है, और ये भी आप ध्यान दीजिएगा कि ये आरआरबी ग्रुप डी के 79/2018 के पहले शिफ्ट में क्वेश्चन आया हुआ है। आप जाके इसे चेक कर सकते हो कि ये कोई साधारण क्वेश्चन नहीं है। ये बोर्ड में ये आरआरबी ने अपने ग्रुप डी की एग्जाम में 2018 में क्वेश्चन शामिल किया हुआ है। तो एक बेहतरीन क्वेश्चन मैं लेकर के आया हूँ, ध्यान से देखिएगा। फ्रेंड्स देखिएगा हमें करना क्या है, PIPE आखिर किसके लिए है। तो देखिएगा P का जो पोजीशन है अकॉर्डिंग टू इजोटी 16 होता है, तो P के लिए 16, I के लिए आपका आता है 9, अगेन P अगेन 16, और E जो है वो 5 पोजीशन पे है। तो श्वान में जो आखिरी N है, आखिर इसकी पोजीशन क्या है। तो आप जानते हैं इजोटी के हिसाब से O 15 है, और O के जस्ट पहले आता है N, यानी N की पोजीशन कितनी होगी, 14 होगी दोस्तों। n इज इक्वल टू 14 होगा। अब देखिए आप ऑप्शन में कहीं भी 14 नहीं है, तो पूछ रहा है कि अंतिम अक्षर क्या होगा। तो 14 का अंतिम अक्षर कितना है, 4 है। तो ये हमारा हुआ दोस्तों आंसर, ये मिला आपको 1 नंबर। कैसा रहा क्वेश्चन दोस्तों, आप बताइएगा कितना आसान और कितना बेहतर है। कुछ भी नहीं करना, अगर हमने इजोटी को ध्यान में देखा है तो हम बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन में हमको एक्यूरेसी के साथ साथ स्पीड चाहिए, यानी एक्यूरेसी सही तो होना ही चाहिए, साथ साथ हमारी स्पीड काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। तो अभी फिलहाल आप स्पीड पे ध्यान नहीं दीजिएगा, अभी आप सिर्फ क्वेश्चन के आंसर लाइएगा। जब आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपको खुद ब खुद आपकी स्पीड जो है और एक्यूरेसी जो है आपकी वो बढ़ती चली जाएगी दोस्तों। तो क्या ध्यान से देखा आपने कि नहीं देखा, पाइप में P का पोजीशन 16, I का 9, P का 16, E का 5 था। तो श्वान में N का 14 और 14 में अंतिम यानी कि 4, ये हमारा हुआ आंसर। आइए देखते हैं एक और क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं एक और क्वेश्चन जो कि बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ये भी आरआरबी ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिएगा आरआरबी ग्रुप डी 22/9/2018 के शिफ्ट 1 में ये भी क्वेश्चन शामिल किया गया, यानी ये भी कोडिंग डिकोडिंग का बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन है। आप आरआरबी के लिए पढ़ाई करने जा रहे हो और आरआरबी के क्वेश्चन बार बार मैं आपके यहाँ ले रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही बेहतरीन तरीका है आपको पढ़ाने का, समझाने का कि आप किस तरह से रेलवे की तैयारी करो, किस तरफ से आप रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करो। आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन में कहता है कि टीन को TEEN टीन को लिखा जा रहा है आपका 25/5/14। तो इंटर को क्या लिखा जाएगा, इंटर ENTER इंटर को क्या लिखा जाएगा। ध्यान दीजिएगा वहां पूछा था सिर्फ लास्ट का, लेकिन यहां हमको बताना है सारा, पहले से आखिरी सारा कोड बताना है दोस्तों। तो ध्यान से देखिएगा, टी की पोजीशन यहाँ की क्या है 20, और सच में इजोटी के हिसाब से भी टी आता है 20 नंबर पे, ई आता है 5 नंबर पे, फिर ई आता है 5 नंबर पे, और एन आता है 14 नंबर पे। यानी जो ये हैं ये अपने पोजीशन पे बिल्कुल काबिज हैं। तो ई का पोजीशन क्या होता है 5, एन का होता है 14, टी का होता है 20, ई का होता है 5, लास्ट में बचा हमारा आर। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इजोटी टी के पास होता है RST, यानी अगर टी है 20 पे तो आर आएगा हमारा 18 पे। तो यहाँ लास्ट में हम कर देंगे क्या आपका 18। अब आप ऑप्शन कराइए मैच, तो 5 14 20, 5 14 20, 5 18, ये हमारा आंसर सही होगा, यानी कि ऑप्शन डी जो है हमारा वो दोस्तों क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। अब कई बार होता क्या है दोस्तों ना, कि आप लोग क्या करते हो, सीधे सीधे सोचते हो कि सारे पोजीशन वाले क्वेश्चन आएंगे तो हम इसको रिलेट ना करें, सीधे सीधे इनकी पोजीशन बता दें। तो E5 N14 T20 E5 R जो है 18। तो आप कभी कभी गलत कर सकते हो। मैं आपको बता दूं ऐसा क्यों करोगे, क्योंकि आप पहले इनका रिलेशन देखा करो कि टिन के लिए जो ये यूज किया गया है क्या ये अपने करेक्ट पोजीशन पे है या नहीं है। पहले इनको देखो कि क्या ये अपने करेक्ट पोजीशन पे है कि नहीं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि इनमें 1-2 ज़्यादा या 1-2 कम करके भी दे देता है। जैसे टी की पोजीशन है 20, तो टी को लिख देगा 18 या टी को लिख देगा 22। तो आपको देखना होगा कि करेक्ट पोजीशन से ये 2 ज़्यादा या 2 कम है। तो यहाँ भी आपको वही करना होगा, जो इनकी करेक्ट पोजीशन होगी उससे उतना ज़्यादा या उतना कम करना होगा। तो आपको इनको रिलेट करना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं, मैं कुछ लेता हूं थोड़ा अलग तरह का क्वेश्चन, जिससे आप थोड़े से हो सकते हो परेशान, निराश और हताश, लेकिन होना नहीं है, क्योंकि आपके लिए मैं हूं, आपको मैं बताऊंगा, आपको मैं समझाऊंगा। ध्यान से देखिएगा, पिक्चर को 6 के रूप में लिखा जाता है। अरे यार ये तो हुआ बड़ा बवाल,
पिक्चर 1 2 3 4 5 6 7 लेटर हैं और यहाँ लिखा क्या गया है, 6 लिखा गया है। वहीं देखा जाए स्टूडियो, तो स्टूडियो में होते कितने हैं, 3 और 3 6, लेकिन इनको लिखा गया है 5। तो पूछ रहा है टेलीविज़न के लिए क्या होगा, TELIVISION, टेलीविज़न के लिए क्या होगा दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। तो अब अगर मैं बात करूं पोजीशन की, तो पोजीशन में P तो होता है आपका किस पोजीशन पे, आप जानते ही हो, MNOPQRST, O के बाद आता है P, 16 पोजीशन पे होता है कि नहीं होता है। और यहाँ पे सिर्फ C है, यानी अलग अलग लेटर की अलग अलग पोजीशन से ये क्वेश्चन नहीं हुआ है। क्योंकि पिक्चर अगर यहाँ 7 नंबर है तो यहाँ 7 डिजिट है, तो इनके लिए 7 पोजीशन आनी चाहिए थी। यहाँ अगर स्टूडियो में 6 है तो इनके लिए कम से कम 6 पोजीशन आनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। इनके लिए सिर्फ 1 डिजिट, इनके लिए भी 1 डिजिट, तो इनके लिए हमारा आंसर क्या होगा। तो इसके लिए थोड़ा हमको सोचना होगा, थोड़ा सा हटके। ध्यान से देखिएगा, पिक्चर में 1 2 3 4 5 6 7 आपके यहाँ क्या है, लेटर है, लेकिन इनको लिखा क्या गया है, 7 - 1, यानी उससे एक कम, यानी कितना लिखा गया है, 6 लिखा गया है। अगर मैं देखूं स्टूडियो, तो स्टूडियो में कितने हैं, 6 है, और उनसे एक कम, यानी उन्हें लिखा गया है 5। यानी बार बार क्या किया जा रहा है, जितने उसमें डिजिट है, जितने उसमें लेटर है, उससे उसको एक कम लिखा जा रहा है। यानी जहां यहाँ 7 है इनको 6, जहाँ 6 है उनको 5, तो यहाँ काउंट करिए आप 4 4 8 to 10, तो 10 से एक कम क्या होता है, 9। ये हो जाएगा हमारा आंसर नंबर बी हो जाएगा हमारा दोस्तों आंसर। और ध्यान से देखिएगा दोस्तों, कितना आसान क्वेश्चन है। और ये फिर से एक बार आरआरबी के पैरामेडिकल 20/7/2019 के शिफ्ट 3rd में क्वेश्चन आया हुआ है। यानी ये आसान नहीं है, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे और आप गलत करके चले आओगे, या तो बहुत ज़्यादा टाइम लगाने के बाद क्वेश्चन का आंसर कर पाओगे। बट हमको टाइम ही नहीं लगाना है और हमको सही भी करना है। तो क्या करेंगे, हम इस मेथड को फॉलो करेंगे कि जब इनकी पोजीशन बरकरार नहीं है तो हमने काउंट किया, यहाँ हो रहे थे 7 से एक कम 6, यहाँ हो रहे थे 6 से एक कम 5, तो यहाँ हमें करना है 10 से एक कम 9, और ये हमारा हो जाएगा दोस्तों आंसर। आइए दोस्तों देखते हैं एक और भी बेहतरीन क्वेश्चन। दोस्तों आइए देखते हैं, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन, ये बड़ा ही लाजवाब तरीके से आपके लिए मैं लाया हूं। बहुत ही लाजवाब तरीके से इसको आप देखिएगा, नहीं तो आप निश्चित ही इसको गलत कर पाओगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। पहले क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस को देखिएगा। आरआरबी ग्रुप डी 24/10/2018 के पहले शिफ्ट में क्वेश्चन आया हुआ है, यानी कतई जो है आसान क्वेश्चन नहीं है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब करना क्या होगा, मैं ध्यान से देखिएगा, इसमें लिखा है कि मेल्ट को 2419 MELT, मेल्ट को लिखा गया है 2419। तो पूछ रहा है टिमिड को क्या लिखेंगे, TIMID, टिमिड को यहाँ हम क्या लिखेंगे। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, मेल्ट, अब आप M का जानते हैं कि मेल्ट की जो पोजीशन होती है वो कितनी होती है, इजोटी के हिसाब से देखिएगा तो EJ आता है 10, फिर आएगा KLM 3 से 10, J से 3 ज़्यादा, यानी 11 12 13। यानी M की जो वास्तविक पोजीशन है, वो तो है 13, लेकिन यहाँ इसको लिखा गया है 2। ध्यान से देखिएगा। और अगले को देखिए, अगर E, तो E का जो एक्चुअल पोजीशन होता है वो होता है 5, लेकिन यहाँ इसको लिखा गया है 4। अगर मैं बात करूँ L, तो L का ध्यान से देखिएगा, इजोटी के हिसाब से J होता है 10, J के बाद क्या हो जाएगा, J के बाद क्या आता है आपका EABCDEFGHIJKL, L यानी कि आएगा आपका 12 पोजीशन पे, तो L का होना चाहिए 12। और T आता है आपका 20 पोजीशन पे, ये है उसकी एक्चुअल पोजीशन। लेकिन आप जान रहे हो कि यहाँ 13 नहीं बल्कि 2 लिखा गया है, तो 13 से एक कम करिए आप, 13 - 1 कितना आएगा, 12 आएगा। और 12 का ले लीजिए सिर्फ इकाई अंक, यानी कि 2। ठीक वैसे ही E का 5 से एक कम करिएगा, हो जाएगा 4, और 4 का ले लीजिएगा इकाई अंक, तो मिला आपका 2 और 4। ठीक वैसे ही 12 से एक कम करिएगा, आएगा आपका 11, और 11 का ले लीजिएगा इकाई अंक। T आता है 20 से एक कम करिएगा 19, और ले लीजिएगा इकाई अंक, यानी 2419 आपको जो है ये मिल जाएगा। हमने इसके रिलेशन को पता कर लिया कि आखिर मेल्ट को किस तरीके से 2419 लिखा गया है, यानी जो उसकी एक्चुअल पोजीशन है उससे एक कम करके और उनका इकाई अंक लिया गया है। तो अब हमारा मेल्ट का पोजीशन जब हमको आ जाता है, तो अब हम निकालेंगे T का एक्चुअल पोजीशन है 20 से एक कम होता है 19, यानी इकाई अंक लेंगे हम 9। वही बात करें I, तो I का पोजीशन क्या होता है बताइएगा,
दोनों के बीच में आई आता है तो आई जे, यानी आई की पोजीशन जो होती है एक्चुअल 9, तो 9 से 1 कम यानी कि 8 हो जाएगा। वही बात करूं मैं m की, तो m क्या होता है, m होता है 13 पोजीशन पे, 13 से 1 कम 12 करिएगा और इकाई अंक ले लीजिएगा 2। फिर से आता है i, तो i के लिए फिर से 9 से 1 कम यानी आपका फिर हो जाएगा 8। और अगर बात करूं मैं d की, तो d का पोजीशन है 4 से 1 कम 3, तो यहां मैं ले लूंगा 3, यानी 98283। 98283 जो है हमारा ऑप्शन नंबर ए में है, ये हमारा ऑप्शन सही है। दोस्तों क्या आपको समझ में आया या नहीं आया? हमें करना क्या था, बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन था ये, आरआरबी ग्रुप डी का क्वेश्चन है और बड़ा ही लाजवाब क्वेश्चन है। हमें इन नंबर की पोजीशन पता करने हैं, हमने पता किया तो ये अपने पोजीशन पे नहीं थे बल्कि अपने से एक कम पे थे और उनका हमें लेना था इकाई अंक। तो हमने क्या किया, टिमिड को भी ऐसे ही अरेंज किया तो हमको मिल गया 98283। 98283 हमारा हो गया ऑप्शन। तो आइए दोस्तों देखते हैं एक और बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं बड़ा ही लाजवाब क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आप देखते ही आंसर दे पाओगे अगर आप सही जगह पे आपका दिमाग जाता है, अगर आप ध्यान से क्वेश्चन को देखते हो तो। ध्यान से देखिए क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी 2018 के शिफ्ट 2 में आया हुआ है। यदि किसी निश्चित कूट भाषा में 8 को, यानी ध्यान से देखना, EIGHT 8 को क्या लिखा गया है, 1 2 3 4 5 6 8 लिखा जाता है। वहीं अगर बात करूं 11 को, ELEVEN 11 को, तो 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लिखा जाता है। तो पूछ रहा है 6 को क्या लिखा जाएगा। तो आप ध्यान से देखिएगा कि यहाँ किसी भी पोजीशन से हमें कोई मतलब नहीं है, सिर्फ यहाँ 8 था तो 1 to 8, यहाँ 11 था तो 1 to 11 को लिखा गया है। तो 6 के लिए हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6, ये ऑप्शन नंबर सी में है और ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा दोस्तों आंसर राइट। तो अब क्या होता है, आप बोलोगे सर ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, क्या ऐसे क्वेश्चन ग्रुप डी में आते हैं? तो आपको देखिए मैंने प्रूफ लिखा है कि ये ग्रुप डी की इस शिफ्ट में, इस एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन। दोस्तों होता क्या है कि आरआरबी ग्रुप डी वगैरह में जो कुछ आता है वही पढ़ना हमारे लिए सबसे ज़रूरी है, क्योंकि एग्जाम में दो से 2.5-3 महीने बचे हुए हैं। जुलाई में एग्जाम होना है, अप्रैल मई जून 3 महीने का समय है। अगर आप बहुत डिटेलिंग करोगे ना, बहुत ज़्यादा गहराई में जाओगे तो आप बहुत से चैप्टर को छोड़ दोगे और आप नहीं पढ़ पाओगे और आपकी तैयारी इनकम्प्लीट होगी और आप सक्सेस नहीं पाओगे। तो ज़रूरी है कि उन्हीं चीज़ों को पढ़ना जो आपके एग्जाम में आए, उन्हीं चीज़ों को बार बार पढ़ना, उन्हीं चीज़ों को बार बार मजबूत करना, उन्हीं चीज़ों को एकदम अपना मजबूत बना लेना। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपको कैसा लगा, समझ में आया या नहीं आया, आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। आइए बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ। तो हाय फ्रेंड्स, आइए देखते हैं एक और क्वेश्चन जो कि बड़ा ही यूनिक और बड़ा ही लाजवाब क्वेश्चन है। ये देख सकते हैं आपकी आरआरबी ग्रुप डी 9, 10, 18 के शिफ्ट 2 में आया हुआ क्वेश्चन है। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, यदि ए को 2 लिखा जाए, O को 30 लिखा जाए और यक्स को लिखा जाए 48, तो ऐसे W बराबर क्या होगा। तो A का जो करेक्ट पोजीशन है 1 है, उसमें मल्टीप्लाई बाई 2 करके ये मिला है। O का 15 है, मल्टीप्लाई बाई 2 करके मिला है। X का होता है 24, जहाँ मल्टीप्लाई 2 करने से ये मिला है। ठीक वैसे ही हम क्या करेंगे, SAW में क्या करेंगे, S की पोजीशन कितनी होती है, इजोटी के हिसाब से S और T, यानी अगर T 20 है तो S आता है 19, तो 19 2 हो जाएगा आपका 38। A की पोजीशन 1 होती है, 1 2 2। W की पोजीशन क्या होती है आप मुझे बताइएगा, तो इज और टी से आगे बढ़िएगा आप, T होता है 20, TUVW यानी 23 होता है, तो 23 और 2 ये आपका हो जाएगा 46। आप तीनों को ऐड करिए, 38 और 2 40 और 40 और 46 हो जाएगा आपका 86। दोस्तों ये रहा आपका आंसर नंबर डी, यानी इसका आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा डी। आइए दोस्तों बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, मजा आया होगा किस तरह से आपको क्वेश्चन को करना है। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं एक और क्वेश्चन जो कि बड़ा ही लाजवाब है, बड़ा ही यूनिक क्वेश्चन है और आप देख सकते हैं कि आरआरबी ग्रुप डी 15/11/2018 के शिफ्ट 2 में आया हुआ है। तो आप देख रहे हैं कि मैं कंटिन्यूअसली बार बार ऐसे क्वेश्चन करा रहा हूं जो कभी ना कभी ग्रुप डी में आया हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि ये क्लास ग्रुप डी के बच्चों के लिए या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए कितनी ज़रूरी है। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, यहाँ कह रहा है कि JINX को अगर लिखा जाए 5862, साथ ही साथ ZEBU को लिखा जाता है 4371, FUZE फ्यूज को लिखा जाता है 9143। तो UNIX के लिए क्या होगा, UNIX के लिए क्या होगा।
ध्यान से देखिएगा दोस्तों, अब हम पहले तो चेक करेंगे इनकी पोजीशन, क्या जे की पोजीशन सही है, आई की सही है, एन की सही है, एक्स की सही है, तो बिल्कुल नहीं है, ये अपनी पोजीशन से नहीं आ रहे हैं। तो सेकंड क्या होगा, इनमें कॉमन ढूंढना कि कौन सा कॉमन है। तो आप ध्यान देखिएगा, यहाँ यू है, यू यहाँ है, यहाँ एन है, एन यहाँ है, आई है, आई यहाँ है, एक्स है, एक्स यहाँ है, यानी इसके जितने भी लेटर हमको पता करने हैं कहीं ना कहीं हैं, तो आप उनमें कॉमन ढूंढिए। तो ध्यान से मिलेगा आपको कि अगर जो यहाँ यू है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दूसरे वाले का यू जो है वो क्या है, लास्ट है। तो आप देखिएगा यू के लिए क्या यूज किया गया है, 1, तो आप यू के लिए यूज कर दीजिएगा 1। सेकेंड है एन, एन यहाँ थर्ड है, थर्ड पे है 6, आई है, आई यहाँ पे सेकेंड है 8, एक्स है, एक्स की पोजीशन जो है यहाँ आपकी है 2, तो 1682 दोस्तों ये हमारा हो जाएगा आंसर 1682, यानी कि ऑप्शन सी हुआ हमारा आंसर। और देखा आपने कि कितने आसानी से हमने क्वेश्चन को कर लिया, हमने ढूंढा कि इन तीनों में कौन सा कॉमन है। तो यहाँ यू है, यहाँ यू है, यहाँ यू के लिए यूज हुआ है लास्ट वाला 1, तो मैंने लिख लिया 1। एन, यहाँ एन के लिए 6, तो मैंने लिख लिया 6। आई यहाँ सेकेंड है 8, एक्स यहाँ है आपका लास्ट यानी कि 2, तो ये है हमारा कोड, ये है हमारा आंसर। आइए बढ़ते हैं एक और ऐसे ही क्वेश्चन की तरफ, आप उसको समझिएगा, ध्यान से करिएगा। ये देखते हैं एक और क्वेश्चन जो कि बड़ा ही लाजवाब है आपके एग्जामिनेशन के लिए। एक निश्चित कूट भाषा में TAKE टेक का कोड है 7915। ध्यान से देखिएगा, TAKE टेक का कोड है 7915। CAT का कोड है 297। तो आपसे पूछ रहा है CAKE केक का कोड क्या होगा, केक का कोड क्या होगा। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, पहले तो हम देखेंगे इनकी पोजीशन। टी की पोजीशन 20 होती है, यहाँ 7 है, मतलब ये पोजीशन से नहीं आ रहा है। सी की पोजीशन है 3, यहाँ लिखा है 2, मतलब पोजीशन से तो नहीं है। अब देखिए क्या इसके सारे लेटर इन दोनों में मिल जा रहे हैं, तो यहाँ मिल रहा है सी, यहाँ मिल रहा है ए, यहाँ मिल रहा है के, यहाँ मिल रहा है ई, या बिल्कुल कॉमन है, इसके सारे जो लेटर है इन दोनों में कहीं ना कहीं है। तो आइए हम कॉमन मेथड यहाँ यूज कर देते हैं। सी के लिए यहाँ यूज किया गया है 2, तो हम भी लिख लेंगे 2। ए के लिए यहाँ लिखा गया है 9, तो हम भी लिख लेंगे 9। के के लिए यहाँ लिखा गया है 1, हम भी लिख लेंगे 1। ई के लिए यहाँ लिखा गया है 5, हम भी लिख लेंगे 5, यानी 2915 हमारा होगा आंसर। आइए देखते हैं किस ऑप्शन में है, तो ये ऑप्शन सी में है, यानी ऑप्शन सी हमारा होगा यहाँ दोस्तों आंसर। तो दोस्तों आज फिलहाल इस क्वेश्चन पे मैं आप लोग को रोकना चाहूँगा। आज की क्लास में सिर्फ इतना आपने देखा और समझा और आसानी से इतने क्वेश्चन को किया, तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप लोग क्या करिएगा, एक प्यारी सी नोट्स ले लीजिएगा, अच्छी कॉपी ले लीजिएगा, उस पर सारी चीज़ को लिखते हुए एक प्रॉपर तरीके से आप अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाइएगा। और जहाँ कहीं भी कोई कन्फ्यूज़न हो, प्रॉब्लम हो, आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछिएगा, हम निश्चित ही उसका सलूशन बताएंगे। दोस्तों आज से आपके रेलवे ग्रुप डी की क्लास स्टार्ट होती है इस नवरात्र के महीने में, तो कहीं ना कहीं आप सारे निगेटिव एनर्जी जो आपके दिमाग में है उसको दूर करिए। मेरा होगा नहीं होगा, कितना मुश्किल है, ये सारी निगेटिविटी को आप साइड में करिए, पॉजिटिव एनर्जी के साथ आप आगे बढ़िए, नोट्स बनाकर अपनी पढ़ाई को आप जारी रखिए, आप निश्चित ही सफल होंगे। आपके लिए बड़ा मौका है, रेलवे ग्रुप डी का जो मौका है कहीं ना कहीं काबिल तारीफ मौका है। जैसा कि मैं बता दूं कि अभी योगी कैबिनेट ने डिसाइड किया है कि 100 दिनों में 10,000 पुलिस भर्ती कराने का, 100 दिनों में 10,000 पुलिस भर्ती कराने का जो फैसला है, ये बड़ा ही लाजवाब फैसला है। आप सबके लिए एक सुनहरा मौका आने वाला है, तो आप अभी से अपनी तैयारी करते रहिए। बूस्ट योर ब्रेन विद धीरज शुक्ला पे रीजनिंग, मैथ और साइंस सारी क्लासेस आपको एक एक कर मिलेंगी। आज से ये क्लास स्टार्ट है, आपको रीजनिंग का ये वीडियो मिल रहा है, कल से आपको मैथ और साइंस की भी क्लासेस मिलने लगेंगी। आप आराम से हर चीज़ को एक प्लानिंग के तहत पढ़ाई करते बढ़िएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपका सक्सेस निश्चित ही आपके पास होगा। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने चाहने वालों को भेजते रहे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो पहुंचाएं। आप सब इस क्लासेस को कंटिन्यू करें, आप अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए। आप सबका हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत धन्यवाद।